तो आईकू ने लॉन्च कर दिया अपना आईकू 15 चाइना में, और ये बात करें इंडिया में एंड ऑफ नवंबर लॉन्च होने वाला है, और ये इंडिया का दूसरा फ़ोन होगा जो 8 Elite Gen 5 के साथ आएगा। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर इसके डिस्प्ले की, तो इसमें मिलता है हमें 6.88 इंच का एक 2K सैमसंग का M14 LTPO डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश मिल जाती है, 6000 नीट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है, HDR10 प्लस मिल जाता है आपको, 2600 निट्स का आपको पीक ब्राइटनेस मोड मिलता है, 89% का आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, यानी कि मल्टीमीडिया के मामले में ये एकदम चिम्मेश्वरी होने वाला है। वहीं अगर इसके बात करें, बैक में आपको ग्लास मिलता है, और फ्रंट और बैक दोनों में आपको पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है, और आपको मेटल की फ्रेम्स मिलती है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन का 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिल जाता है, 12 या 16 जीबी की आपको LPDDR5X अल्ट्रा रैम मिल जाती है, 256 जीबी 512 जीबी या 1 TB की आपको इसमें UFS 4.1 की स्टोरेज मिल जाती है। Antutu स्कोर की बात करें तो अराउंड 3.6 मिलियन, 3.7 इसकी रेंज में आपको Antutu स्कोर मिल जाता है, यानी कि बहुत ही पावरफुल फ़ोन है। और अगर वही बात करें इसमें वेपर कूलिंग चैम्बर की, तो आपको 7800 mm स्क्वायर का आपको इसमें वेपर कूलिंग चेम्बर मिल जाता है। और अगर बात करें तो जैसे ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा, BGMI आपको इसमें स्टार्टिंग में तो 60 FPS भी मिलेगा, यानी कि स्मूथ एक्सट्रीम, मतलब टोटल 60 FPS भी मिलेगा, लेकिन बाय द टाइम जब अपडेट्स आते जाएंगे इसके, तो इसमें आपको 120 FPS, और जैसे जैसे मतलब जितने ज़्यादा FPS बढ़ते जाएंगे, वो थ्रू अपडेट्स बढ़ेंगे, आपको जैसे ही फ़ोन आएगा आपको उसमें ज़्यादा FPS देखने को नहीं मिलेंगे। अगर बैटरी की बात करें तो 7000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 100 वाट की आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, C2C केबल के साथ होता है, 40 वाट की वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। फाइनली आईकू के फ़ोन में आपको वायरलेस चार्जिंग मिल रही है देखने को, गुड। ओरिजिन OS 6 के साथ आता है, और बहुत ही जल्द इंडिया में ओरिजिन OS 6 इसी के साथ डेब्यू मारने वाला है। और अगर बात करें, आपको इसमें 13 5G के बैंड्स मिल जाते हैं, डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई 7, ब्लूटूथ वर्जन 6, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, मतलब मल्टीमीडिया, जैसा कि मैंने पहले कहा, मल्टीमीडिया के मामले में मतलब है। अगर कैमरे की बात करें तो सबसे पहले कैमरे की बात करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये इंडियन जो वेरिएंट होगा उसमें शायद कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ट्यूनिंग में चेंजेस होता है, फोटो प्रोसेसिंग में चेंजेस होता है, और सबसे बड़ी बात, आईकू को बहुत फ़ायदा हो जाता है वीवो की जो एक्स सीरीज़ की इमेज प्रोसेसिंग पाइपलाइन है उसका, क्योंकि इंटरनली दोनों कंपनियां तो सेम है, तो उससे एक आईकू को अपर हैंड मिल जाता है इमेज प्रोसेसिंग के मामले में। तो स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का आपको मेन इसमें IMX921 का सेंसर मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड का सैमसंग का JN1 सेंसर मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप 3x कैमरा मिल जाता है, IMX882 का सेंसर मिलता है। वहीं अगर सेल्फी की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिल जाता है। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि रेयर में आप तीनों सेंसर से आप 4K 60 FPS मैक्स रिकॉर्ड कर पाओगे। और अगर प्राइस की बात करें तो चाइना में ये 12 टू 56 GB वाला जो वेरिएंट है वो 4200 युआन का आया है, और अगर आप उसको कन्वर्ट करते हो इंडियन रुपीस में तो अप्रोक्सीमेटली 50 2500 के आसपास होता है। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो पिछले ट्रेंड्स के हिसाब से तो आईकू 12 आया था 50,000 पे, आईकू 13 आया था 55 के अराउंड, तो ये भी 55 टू 60 के अराउंड आएगा। और जनरली देखा गया है कि आईकू के फ़ोन की वैल्यू साल भर में, जैसे आईकू 13 पिछले साल आया था, आईकू 15 इस साल आ रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनकी वैल्यू कम गिरती है, 3-4 हज़ार। कुछ फ़ोन हैं नथिंग फ़ोन 3 जैसे, जो लॉन्च होते हैं 80,000 पे, और सेल आते आते उनकी कीमत 30-35 हज़ार हो जाती है। तो आईकू लेने के बाद ये रहता है कि हाँ, ज़्यादा वैल्यू कम नहीं हुई है फ़ोन। खाओ माँ कसम। तो जब आएगा और इंडिया में तब बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, टाटा बाय बाय। और देखा जाए तो बहुत ही फ़ोन है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना वीडियो को।